नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव महाराज जी, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, यह 3 संकेत आपके भाग्य का द्वार खोल देगी। कल तुम्हें 52 लाख नगद कैश मिलेगी। इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी बड़े ही नसीब वाले होते हैं, उसी को मिलते हैं। और आप बहुत बड़े खुशनसीब और भाग्यशाली इंसान हैं, इसलिए इतनी बड़ी खुशखबरी कल शाम तक आपको मिलकर ही रहेगा। बस आपको यह 3 संकट को समझना होगा, या 3 संकेत जो नजरअंदाज करेगा, जो मजाक मिलेगा, वह दुनिया भर की सबसे बड़ी मूर्ख इंसान बनेगा। वह सबसे बड़ी लाभ से वंचित रह जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भयंकर मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान ने आपके लिए किस्मत का दरवाजा खोल दिया है और अब आपको दुनिया भर की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। कल होते होते आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। आपका सोई हुई नसीब चमक उठेगी, क्योंकि ग्रह गोचर द्वारा यही संकेत मिल रहा है कि भगवान आपको बहुत साथ देने वाला है। और भगवान की ओर से यह भी संदेश आया है कि अब आपकी कुंडली की ग्रह गोचर में बड़े बड़े शुभ योगराज योग का निर्माण करने वाले हैं, जिसके कारण से अब आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेंगे। अब आपके जीवन काल की सबसे भयंकर तो फिर मिलेगा, जो अभी तक आप कल्पना नहीं किए होंगे। अब वह खुशखबरी आपको मिलेगी। पूरे 52 लाख रुपए की बंडल मिलेगी। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि भगवान आपके ऊपर इतनी मेहरबान हुआ है, आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा बरसाया है कि अब आपकी जीवन काल की हर समस्या चंद घंटे में दूर होगी। बहुत दिनों के बाद इतनी भयंकर संकट आपको मिल रहे हैं, और जिसको भी यह संकेत आज तक मिला है वह आज करोड़ों में है। और आपको भी कल होते होते यह संकेत भगवान की ओर से मिलेगा, और आप भी अब करोड़पति बनोगे। और आपके जीवन काल से अब दुखों का नाम और निशान मिट जाएगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक आप संघर्ष बहुत किया है, और यही संघर्ष अब आपको सफल बनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि संघर्ष करो, एक ना एक दिन वही संघर्ष आपको सफल बनाएंगे। जैसा कि कहते हैं कि कम करो, फल की चिंता ना करो, वही कम आपको एक दिन बड़ा फल देगा। ठीक उसी तरह संघर्ष करने से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, जो इंसान संघर्ष किया है वह इंसान सबसे आगे अभी है, तो आपको भी संघर्ष करते रहना है। आपको कभी भी शांत नहीं बैठता है, क्योंकि जब तक आप शांत रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब संघर्ष करना शुरू कर दोगे तो दोस्तों, आप बहुत चीजों को हासिल कर सकते हैं। वैसे तो अब आपके ऊपर न्याय का दीप शनिदेव और भोलेनाथ जी दोनों मेहरबान हुए हैं, और अगले 2 दिनों के अंदर भोलेनाथ की कृपा से और शनिदेव की कृपा से आपको बहुत बड़ा संकेत मिलेगा। यही संकेत आपको अब करोड़ों की मालिक बनने जा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग आपकी सफलता देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग हमेशा आपको परेशान देखना चाहते थे, वे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। वह लोग आपके सामने जीरो बन जाएंगे, क्योंकि शनिदेव ने अब आपकी पूरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। शनिदेव ने अब आपके साथ बहुत बड़े चमत्कार करेंगे, बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, जिससे कि अब आपकी दुनिया की अंधकार दूर होगी। क्योंकि भगवान जब भी देते हैं घर भर के देते हैं, छप्पर फाड़ देते हैं। और ऐसा ही अब चमत्कार आपके जीवन काल में भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ जी ने करने वाले हैं। जिया दोस्तों, जिसकी एक साथ अब आपकी 2 बड़ी इच्छा ही पूर्ण होगी, क्योंकि एक शोक संदेश और 2 बड़ी खुशखबरी आपको एक साथ मिलेगी। एक वह खुशखबरी होगी से जिससे पैसों की जोड़ी समस्या आपके घर से दूर होगी, और दूसरी की अब रोजगार में और कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, पहले खुशखबरी अब आपको इतना भयानक मिलने वाले हैं कि पूरी 51 लाख रुपया आपको नगद मिलेगी। यही आपके लिए भगवान ने शोक संदेश भेजा है। ये कभी गलत नहीं होगा। दिल थाम कर वीडियो को देखना और हर बातों को समझना, क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण समय का निर्माण आपके लिए हो चुका है। इतने अच्छे दिन और शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है कि अब हर जगह आप राज करोगे, क्योंकि यह कहावत आप सभी लोग सुने होंगे कि भगवान का घर देर होते हैं परंतु अंधेर नहीं। भगवान जिसके ऊपर कृपा बरसाते हैं
तो छप्पर फाड़ के उनके जीवन काल में खुशियां बरसाते हैं। और आपके ऊपर भी अब शनिदेव मेहरबान हुआ है, महादेव जी मेहरबान हुआ है, इसलिए आपका घर अब पैसों से भर जाएगा। आपके घर में अब पैसों से जुड़ी जो भी तंगी चल रही है वह सभी तंगी दूर होगी। बहुत वर्षों की बात, ऐसा मौका आपको भगवान दे रहे हैं। इतने बड़े परिवर्तन आपके जीवन काल में करने जा रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव और ऐसा चमत्कार हर किसी की जीवन काल में विधाता नहीं करते हैं, लेकिन आपके जीवन काल में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार अगले 24 घंटे के अंदर करने जा रहे हैं। इसलिए शांत रहिए, हल्ला गुल्ला मत करिए और इस वीडियो को अकेले में देखना, क्योंकि इस वीडियो में हर बार आज की बात छुपा हुआ है जो आपको करोड़पति बन सकता है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि बहुत जल्द आपकी 2 इच्छा पूरी होने वाले हैं। माता 48 घंटे बचा हुआ है। 48 घंटे के बाद आपके घर में सिर्फ पैसा ही पैसा होने वाला है, क्योंकि अब योगी जी ऐसा आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में बना है। और खुशखबरियां ही कुछ ऐसी हैं कि अब आपके जीवन से चल रही तमाम संघर्ष और परेशानी दूर होगी। जब आपके हाथों में पैसा होगा तब आपकी मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, आपकी कुंडली की दूसरे स्थान पर यानी कि धन भाव में आपकी राशि गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से अब धन प्रत्येक क्षेत्र से आपको मिलेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी अब आपको उछाल देखने को मिलेंगे। धन कमाने की समस्या अगर आप काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं तो यह मौका आपको मिल सकता है। चारों क्षेत्र से अब आपको धन ही धन मिलेंगे, पैसा ही पैसा मिलेंगे, और पैसों के लिए आप लंबे समय से तड़पते आ रहे हैं। यह तड़पने की समस्या दूर होगी, क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर में दूसरी स्थान में यानी कि धन भाव में आपकी राशि गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से अब आपको ढेर सारा खुशियां मिलेगी। मान सम्मान भी समझ में आपकी बढ़ जाएगी, और जो काम आपका पहले से नहीं बन पा रहे थे, पैसों से जुड़ी जो भी काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था, वह पैसों से जुड़ा हुआ सभी अधूरे काम बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह 2 संकेत समझना होगा। पहले यह संकेत है कि अगर कभी भी आपके घर कल कुत्ता आता है या फिर किसी भी शनिवार के दिन कोई काली कुत्ता अगर आपके घर बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे कुत्ते को आपके घर की पकाई हुई पहली रोटी खिलाना है। संभव हो तो गुड़ के साथ रोटी खिला दे, क्योंकि शनिदेव का वहां कुत्ता माना गया है। अगर एक कुत्तों को आप सेवा करते हैं तो इससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और शनिदेव आपके ऊपर ढेर सारी खुशियां बरसते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। वह चीज आपके बिना मेहनत से मिल जाता है। तो आप काले कुत्ते को आवश्यक सेवा करें, मदद करें। और दूसरी संकेत, अगर आपको सुबह सवेरे कोई साधु बाबा आपके घर के अगल बगल कहीं पर दिखाई देता है, या फिर बैठा हो या फिर घूमता हो, तो उस साधु बाबा को आपको भोजन आवश्यक ग्रहण कर देना है, क्योंकि वह आपकी घर के आसपास इसीलिए घूम रहे हैं कि वह भूखे हैं। अभी तक उसको किसी ने मदद नहीं किया है, किसी ने भोजन नहीं दिया है, और अगर ऐसी स्थिति में आप हो उसको भोजन ग्रहण करा देंगे तो दोस्तों आपका पुण्य जो है वह कई गुना बढ़ जाएगी, और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रतीक साधु बाबा माना गया है। अगर कोई साधु बाबा को आप सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो दोस्तों इससे महादेव जी इतना आपके ऊपर ज्यादा कृपा बरसाते हैं कि आपके जीवन काल के हर संघर्ष एक झटके में समाप्त हो जाती है। तो आप क्यों ना किसी भी साधु बाबा को मदद करें, या 2 संकट को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। फिर देखना अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत का द्वार खुल जाएगा, भाग्य का द्वार खुल जाएगा। ऐसे में अगर आपसे संभव हो तो दोस्तों आप भगवान भोलेनाथ के लिए और शनिदेव के लिए अपने जीवन काल में 1-2 उपाय अवश्य कर लेना। इससे आपकी जीवन काल में जो भी छोटी बड़ी परेशानी चल रही है वह दूर हो जाएगी, और आने वाले समय में आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो दोस्तों लिए आपको अब हम बताने वाले हैं कि यह 2 देवताओं के लिए आपको क्या उपाय करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद
हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लैश से छुटकारा मिलता है और सुख, शांति व खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे हम अगले 24 घंटे की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपकी जीवन काल में क्या बड़े बड़े बदलाव होंगे, क्या महत्व है, चमत्कार होंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने होंगे और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना होगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपकी प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होंगे, क्या बड़ी खुशियां आपको मिलेगी और आपका संपूर्ण दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आखिरी कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ेगा। आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें। आज का दिन राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। पिताजी को यदि कोई रोग सता रहा था तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप किसी को धन उधार देने से बचें। आप यदि किसी बिजनेस के काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका कोई विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। आपका यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी आज बातचीत के जरिए दूर होगा। आज आप अपने कामों पर पूरा ध्यान देंगे। रोजगार की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके हाथ आपका डूबा हुआ धन लग सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय में कामों को योजना बनाकर करना होगा। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आपको अपनी किसी गलती को दोहराने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। आपने यदि किसी प्रतियोगिता को दिया था तो इस सप्ताह उसके परिणाम भी आ सकते हैं। आपकी अपने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है।
आपको बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके यश और कीर्ति बढ़ाने वाला रहेगा। विद्यार्थी नौकरी के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आप संतान की तरक्की देखकर प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे जो उनके बिजनेस में चार चांद लगाएगी। आपको किसी कानूनी मामले को लेकर सावधान रहना होगा। भाई व बहनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको कुछ पुराने गिले शिकवे उखाड़ने से बचना होगा। आज आप अपने परिवार में किसी पूजा पाठ और भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। आप किसी से कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके हाथ अच्छा धन लगने से आपको अपने कुछ बेफिजुल के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़कर कुछ धन संचय करने के बारे में भी सोचें। आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या यदि लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह परेशान कर सकती है। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, नहीं तो उनके काम लटकने से उनके साथी भी परेशान रहेंगे। आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपके बिजनेस में यदि कुछ धन डूबा हुआ था तो वह आपको मिल सकता है। आपको कोई किसी काम को पार्टनरशिप में करने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत की आवश्यकता होगी। यदि भाई या बहन के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। यदि आपने अपने धन को शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए कोई प्लानिंग की है तो आपका वह प्लान सफल रहेगा। आज का दिन अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं में डील देने से बचना होगा व उन पर आप पूरी निगरानी बनाकर रखें, तभी वह दूर होती दिख रही है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कुछ धन डूबा हुआ था तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपको अपने किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपको वैवाहिक जीवन में अपने साथी की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी लड़ाई झगड़े की वजह बन सकता है। आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि धन उधार देंगे तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब होने की संभावना है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की याद सता सकती है। आपको अपनी संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर चिंता रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम न करें। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी तकलीफ हो सकती है। आपको हल्की सी ठंड या सिर दर्द महसूस हो सकता है। हालांकि यह अधिक देर तक नहीं रहेगा, लेकिन आपको इससे कमजोरी सी महसूस हो सकती है। इसीलिए आज बहुत सारे काम करने की योजना न बनाएं, खूब आराम करें और शांति से रहें। इससे आप जल्दी ही बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं।
अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली हैं। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो लें। अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आज आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। असल में आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। जो अभी अकेले हैं, उनके जीवन में एक नए संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की न सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आजादी देनी ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हैं। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तीय लाभ का मौका आपको मिल सकता है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दूहक न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टीज आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद भी नियमित वर्कआउट करके ऐसी ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैलीय खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आज आप एक लापरवाह
और असाधारण अवस्था में रहेंगे। आज के दिन आप किसी पार्टी के आयोजन में आनंद लेंगे और आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित भी करेंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि धन कहां से आ जा रहा है, जिसकी वजह से आपके वित्त पर एक नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि आपकी लापरवाही के बावजूद आपका वित्तीय स्वास्थ्य सही रहेगा। व्यवसाय संबंधी परेशानियां हल होंगी, लेकिन तब तक आपको बोलने, लिखने और काम में भी आक्रामक नहीं होना है। निजी जीवन से संबंधित परेशानियां झेल रहे लोगों को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। आप लंबे समय से स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। चलते या टहलकदमी करते हुए किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। आज आपके कार्ड्स के अनुसार आपकी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है। यह मुलाकात काफी उत्कट और अंतरंग भी हो सकती है। इसीलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को एक तरफ करके दिन का भरपूर फायदा उठाने के बारे में सोचें। अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो उसे न रोकें, वह वापस आपके पास आएगा। उसे आप अपनी अहमियत समझने का मौका दें। संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाएंगे। यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम लें, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता सा अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। आपकी सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अरोमा थेरेपी की साथ साथ मसाज करवाकर भी खुद को आराम देना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इससे आप अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। आज सितारे आपके पक्ष में हैं। यह आदमी आपका काफी करीबी बन सकता है। अभी के लिए अपनी काम संबंधी सभी चिंताओं को एक तरफ रख दें और इस खास आदमी के साथ खास समय के एक एक पल का आनंद लें। आपको कई नई बातें भी पता चलेंगी। आज किसी के आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आज का दिन किसी भी बड़े निवेश या खरीद के लिए उपयुक्त नहीं है। आज धन के मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा आपको काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर भी सही समय पर पर्याप्त विवेक के साथ आसानी से आप अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। आज यात्रा के लिए न कोई योजना बनाए और न ही कोई भुगतान करे। आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। एडी, आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लें और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने से कोशिश करें। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है।
आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो। लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा न भरे, बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की इस लहर के घेरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं को भी शुरू कर सकते हैं। आज शाम खेल और मौज मस्ती के नाम रहेगी। अपने नए पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं और मजे करें। खरीदारी में विशेष आनंद आएगा। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नई व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छी शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आज आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बारे में सोचें। अब आपके करियर में कितनी बाधाएं आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन सब बाधाओं को पार कर जाएंगे जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। सफलता अब सहजता से आएगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास की भावना से बचना होगा। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि भाग्य की भूमिका भी उतनी ही है जितनी आपकी क्षमता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाग्य हमेशा आपका साथ दे। आप आज बिना किसी बात के तनावग्रस्त महसूस करेंगे। आज खुश बने रहना आपको जरा मुश्किल ही लगेगा, लेकिन आपको यही करने की जरूरत है। आज एकांत में की जाने वाली गतिविधियां न चुनें। इसकी बजाय किसी पुराने दोस्त को बुलाकर गेट टूगेदर रख लें। कोई अच्छी सी किताब पढ़ने या फिल्म देखने से भी आपको अच्छा और शांत महसूस होगा। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पर DDDH सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे, उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा। आज आपके सितारे आपके कार्यस्थल पर प्यार की ओर संकेत कर रहे हैं। अत्यंत सावधान रहें। एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। आप अपने साथी को गोपनीयता के कारणों को समझाने की कोशिश करें और वे आपका समर्थन करेंगे। आपका वित्त बढ़ेगा और उसमें संतुलन रहेगा।